हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 11,880 पदों के विरुद्ध जो धांधली हुआ है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या अभ्यर्थियों के हाथ में कभी न्याय लगेगा या ऑलवेज जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं पीछे रह जाएंगे, उनके हाथ में अन्याय ही लगेगा। बिहार का ये हाल हो गया है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं और जो पॉकेट में पैसा रखे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? आखिर ये कब तक सरकार या कोई भी सरकार इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है और क्यों नहीं बदलाव कर रही है एग्ज़ाम पैटर्न में, एग्ज़ाम लेने के तरीका में? तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और कैसे हमों को आवाज़ अपना उठाना चाहिए और अपना तरीका बदलना चाहिए। ये नहीं कि चुपचाप शांत घर में बैठना चाहिए और ये भी नहीं कि कहीं एक जमावड़ा लगाकर या कहीं एक जुट कर कहीं ये करना चाहिए। नहीं, ये अपने इंडिविजुअल तौर पर करना है। सभी स्टूडेंट से मैं प्रार्थना करूंगा, सभी अभ्यर्थी से, कि इंडिविजुअल तौर पर शांतिपूर्ण तरीका से, और ऐसे जो मैं बताने वाला हूं वो आपके जो पड़ोसी राज्य है उसमें हो चुका है, कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो आपको भी ये करना चाहिए कि कम से कम आपको आवाज़ जाए। और जो भी मीडिया वाले ये बस मुक्त दर्शन बनकर देख रहे हैं कि नहीं इसमें कोई धांधली नहीं है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कम से कम एक बार रिजल्ट का जांच कर लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा और CSBC के आप भी जवाब मांगिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, मैं इसमें कुछ सुझाव भी आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि हमको जवाब क्या चाहिए, हम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुआ है और उसका क्या प्रूफ है, ये सभी इस वीडियो में आपको दिखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो 12 जनवरी को हुआ है और फिर 20 जनवरी को होने वाला था, लेकिन 20 जनवरी को नहीं हुआ और 2 महीना आगे डेट बढ़ा दिया गया और 8 मार्च को हुआ है एग्ज़ाम। ठीक, 8 मार्च को एग्ज़ाम हुआ है। दोनों दिन 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिएगा कि 12 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखिएगा कि जो भी लड़के हैं अदर सेंटर जाकर मीन्स की होम डिस्ट्रिक्ट लड़कियों का पड़ा था और जो लड़कों का था वो अदर डिस्ट्रिक्ट सेंटर पड़ा था। इसमें काफ़ी परेशानी भी है, कुछ लोग लड़के आपको इसके कारण हताहत भी हुए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि छात्रों की जो संख्या है जिसका एडमिट कार्ड जारी किया गया है 6,68,016 एडमिट कार्ड जारी किया गया था आपको 12 जनवरी को, लेकिन रिजल्ट जो हुआ है ये मात्र 20,500 के करीब रिजल्ट हुआ है। ठीक, लेकिन लड़के कितने हैं तो लगभग 6.5 लाख आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लड़के लड़कियाँ दोनों मिलाकर हम बात करें इस अभ्यर्थियों की संख्या। अब यही हम 8 मार्च को देखते हैं जो कि 2 महीना बीच में समय भी मिला। इसमें जो लड़के हैं ये लगभग 6 लाख के करीब है, इसकी अभ्यर्थियों की संख्या 5,96,000 है और जो रिजल्ट हुआ है सीधे 38,000 हुआ है। इसकी जो 12 जनवरी को रिजल्ट हुआ है उससे सीधे दुगना हुआ है। आखिर ये कैसे हो गया? अगर पेपर हार्ड था तो नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था, अगर शिफ्ट वाइज रिजल्ट देना चाहिए था, ऐसा था तो, लेकिन ऐसे कैसे हो गया कि आपको सीधे दुगना रिजल्ट आ गया? तो आप क्या जताना चाहते हैं कि जो 12 जनवरी के स्टूडेंट थे वो पढ़ने में कमज़ोर थे और जो 8 मार्च के स्टूडेंट थे वो पढ़ने में मजबूत थे? आपके अनुसार तो यही हुआ अगर रिजल्ट में धांधली नहीं हुआ तो। फिर दूसरा, अब यहाँ पर देखिए, अब मांग क्या है हम लोग को, जो जवाब हम लोग मांग रहे हैं क्या मांग है? तो सबसे पहला अभ्यर्थी का मांग यह है कि 12 जनवरी को जो अभ्यर्थी अधिक दिए थे, एग्जाम में अधिक आए थे, फिर भी उनका रिजल्ट कैसे कम हुआ, इसका जवाब चाहिए। दूसरा है कि 8 मार्च को जो अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड कम जारी किया गया था फिर भी ज़्यादा रिजल्ट हुआ है, इसका मुझे जवाब चाहिए, क्यों आखिर हुआ है। तीसरा है कि लगातार 300 छात्रों में, लगातार 300 अभ्यर्थियों में एक जगह जो सेंटर है वहां पर कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ है। लगातार 300 में समझते हैं आप, कहीं कहीं पूरे सेंटर पर मात्र 300 अभ्यर्थी आए थे एग्जाम देने के लिए और उसमें से बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक भी रिजल्ट नहीं हुआ है। ये कौन सा सेंटर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरे प्रूफ के साथ अभी बताऊंगा। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा वो जरूर आप कीजिएगा। अभ्यर्थियों का मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स कभी नहीं आप बताते कि क्या कट ऑफ है और क्या मार्क्स है, जबकि आप खुद ही देख लीजिए BPSC जो दरोगा है वो कट ऑफ जारी करता है। 2017 के जो मामला गया था हाई कोर्ट में उसके बाद वो जारी करने लगा है, लेकिन आप कभी नहीं बताते। आप फिजिकल लेते हैं और फिजिकल के बाद जो मेन कट ऑफ होता है वो भी RTI में बताते हैं, रिटेन का आप कभी नहीं बताते। आखिर ऐसा क्यों? आखिर कितना क्वेश्चन हार्ड था, कितना क्वेश्चन मॉडरेट था, ऐसे पता चलता है तभी जब आप कट ऑफ बताएंगे और लोगों का मार्क्स बताएंगे। आप ये भी नहीं बता रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो लग रहा है कि ज़्यादा मार्क्स किए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, जो कम मार्क्स पर भी बहुत लोगों का रिजल्ट आया है, ये लोगों के बीच में है, तो इसे भी आपको बताना चाहिए। प्रश्न पेपर परीक्षा हॉल से बाहर कैसे आए? जब आप ये बोल रहे हैं कि अच्छा तरीका से कड़ाई था और प्रश्न पेपर बाहर नहीं जाना था, जो लड़कों से ले लिया जाता था, तो ये बाहर कैसे आए? आप ये बोल रहे हैं मोबाइल अंदर नहीं गया था, तो फिर आंसर की कैसे ये आउट हुए सब जगह? ये कैसे हुआ? इसको आपको जवाब देना चाहिए। और छठा मांग ये भी है कि आखिर जो अभी स्टेट ने मान लिया कि नहीं हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे, क्योंकि उसके भी परीक्षा में काफ़ी धांधली हुआ था, लोग मोबाइल लिख रहे थे और वो बोला कि नहीं अब हम ऑनलाइन कराएंगे। तो ये बार बार जो बिहार के लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं हम लोग का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, कभी आप इस बारे में विचार ही नहीं किए और ऑफलाइन कराकर इसमें जो पैसा कमाने वाले लोग होते हैं
जो चीटिंग कराते हैं उनको अब जेब भरने के लिए ऐसा धांधली कराते रहते और बताते रहते कि अगला भी वैकेंसी आएगा। क्या होगा वैकेंसी आने से? कोई नहीं होना चाहिए। तो ये हमको मांग चाहिए। ठीक, फिर आप देख सकते हैं कि ये है एडमिट कार्ड जो मैंने लड़कों द्वारा मंगाया गया एडमिट कार्ड। ठीक, इनका मैं नाम इसमें हाइड कर दिया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सौघौरा कॉलेज जो है ये आप देख सकते हैं बिहार शरीफ नालंदा में है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये बायोमेट्रिक यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर बायोमेट्रिक नोट फाउंड, मीन्स कि यहाँ पर बायोमेट्रिक ही खराब हो गया था और लड़कों में ये चिंता था। लड़के वहाँ पर 2 से 3 घंटे में ऑडियो भी डाला हूँ कितने लड़के वहाँ पर परेशान थे, लेकिन जब CSBC में कॉल किया जा रहा था तो वहाँ से बोला जा रहा था कि 1-2 दिन आप बिना खाए हुए नहीं रुक सकते। ऐसा क्यों किया जा रहा था, सबसे पहली बात। और सबसे यहाँ पर मुख्य सवाल यह है कि क्या लड़कों को जो चिंता था वही उनको साथ हुआ, उनका रिजल्ट नहीं आया। जो जिनका ये लिखा हुआ था आपको बायोमेट्रिक नोट फाउंड नहीं रिजल्ट आया, इसके बारे में आपको नोटिस निकालना चाहिए और ये बताना चाहिए। आखिर मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि वही सेंटर पर जो ये सेंटर पर हाल हुआ है, वही सेंटर पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये 61 से लेकर 360 तक देखिए कि रिजल्ट एक भी नहीं आया है। मात्र आप देख सकते हैं कि इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए ये जो मैं गोला कर रहा हूँ इनके बीच में 300 लड़के हैं और 300 लड़कों में एक भी रिजल्ट नहीं आया है। और जो वहाँ पर लड़के पहुंचे थे लगभग 300, ये बता रहे थे कि सर हमारा बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, हम लोग के साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये उनको संतावना दिया गया था कि नहीं होगा। फिर भी आखिर इनका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, इस बारे में आपको जरूर बताना चाहिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से भी और CSBC से भी कि आप नोटिस निकालिए और बताइए। बस ये मत बता दीजिए कि लोगों का उल्लू सीधा किया जा रहा है। आप खुद ही सोचिए कि कैसे ऐसे हो जाता है कि 12 जनवरी को कम रिजल्ट होता है, सीधे आधा रिजल्ट होता है और सीधे डबल रिजल्ट आपको 8 मार्च को हो जाता है। आखिर ये कैसे? या तो पेपर हार्ड था या पेपर आउट हुआ है, ये दोनों में से कोई मानिए। अगर पेपर हार्ड था तो नॉर्मलाइजेशन कीजिए और पेपर आउट हुआ है तो एग्जाम रद्द कीजिए, फिर से एग्जाम लीजिए और वो भी ऑनलाइन एग्जाम लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए अभी क्या हुआ है हमारे पड़ोसी राज्य में, अब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला था, वो कोर्ट में भी मामला है। ठीक, ये याद रखिएगा कोर्ट में भी मामला है। तो ऐसे नहीं हम आवाज नहीं उठा सकते, हम लोग का अधिकार है कि हम आवाज उठा सकते हैं, शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन सम्मेलन अभी इसलिए हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोरोना है, कोरोना वायरस के चलते बिहार में बहुत खराब हालत है। तो अभी हम ये नहीं भी हो सकते हैं कि एक निर्दयी हो सकते हैं और अपने छात्र की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। ठीक, छात्र की हम लोग का भूमिका निभाना है, एक शिक्षित वर्ग के होते हुए भूमिका निभाना है, लेकिन इसके साथ में हम लोग को क्या करना है, हम सभी वो लड़कों से निवेदन करेंगे जो पढ़ने में तेज है, जो लोगों के साथ धांधली हुआ है, वो लोग कुछ पैसा खर्च करें, अपने से पैसे खर्च करें अगर मन है तो। नहीं तो आप इसे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और इधर उधर प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो भी शहर में रहते हैं या जो भी जहां रहते हैं गली चौराहे पर इनका कॉपी कराइए और जवाब मांगिए, इन सबका कॉपी कराइए और जवाब मांगिए और हर गली चौराहे पर ऐसे साट दीजिए। क्योंकि ये सामने आपको देख लीजिए यूपी में ऐसे हुआ है पोस्टर अभियान। अब देखिए लड़कों का कोई नहीं सुनता तो हम लोग भी पोस्टर चिपका सकते हैं। जैसे कि नेता लोग आते हैं हाथ जोड़कर बोलते हैं ना कि हम विकास करेंगे, ये करेंगे, हमें वोट दो, तो आप भी जूता दिखाकर, जूता का एक फोटो लगाकर ये बोल सकते हैं कि तब तक नहीं वोट देंगे जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। ठीक, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और ऐसे पोस्टर चिपका सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कम से कम बिहार में ये सफल बनाइए और पोस्टर अभियान लगाइए और कहिए कि ये इस पर हमको जवाब चाहिए, आखिर ऐसे क्यों हुआ है। अब ये देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने चलाया पोस्टर अभियान और सरकार पर लगाए आरोप। ऐसे ही हमको भी सरकार पर लगाना होगा आरोप। बस ऐसे नहीं कि बस ये बोल देते हैं कि युवा लोग हमको जिताएंगे और युवा लोग के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। क्या युवा लोग की करते हैं? पढ़कर ही क्या फायदा जब जॉब ही नहीं लगेगा, और जॉब में उनका लगेगा जिनके पास पैसा होगा। तो आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अभियान आपको खुद के, मैंने बोला था 20, आप याद रखिएगा आज का डेट, और आज के डेट में यही है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं और खुद अपने स्तर पर सभी लोग ये कोशिश कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप डीपी में, अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर और यहाँ तक कि अपनी गली चौराहे पर कम से कम ये कॉपी कराकर आपको साट देना चाहिए कि ये ऐसा होना चाहिए। कभी भी जब भी नेता आपके वोट मांगने आए या कभी भी आपका प्रत्याशी आपके सामने आए तो उसे जरूर ये दिखाइएगा कि इस पर आपने क्या कदम उठाया था। ठीक, ये जरूर बताइएगा। हाँ, विपक्षी और जो अभी सरकार में है दोनों से इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्योंकि CSBC खुद आयोग है, आयोग ये निर्णय नहीं लेगा, ऊपर से आयोग होगा। 2018 में जब आया था 9,999 पद, तो आयोग बिना कारण बताए ही पूरे एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, जबकि एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया था। तो क्या अभी एग्जाम को रद्द कर फिर से एग्जाम नहीं कराया जा सकता है जबकि इतना बड़ा धांधली हुआ है? तो हमें यह जवाब चाहिए। फिर आगे देखिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आने वाले में आपको ये देखा जाएगा कि इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि आपको आकर फिजिकल की तैयारी कर रहे थे और जब रिजल्ट आया तो उनको इतना सदमा आया कि वो डिप्रेशन में चले गए और उनके आत्महत्या भी कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने पढ़ने वाले स्टूडेंट का ये हाल हो रहा है बिहार में। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि अपने खुद के स्तर पर चलाइए अभियान। हाँ, एक जगह इकट्ठा मत होइए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। ठीक, और खुद स्तर पर चलाइए। वैसे कोई काम मत कीजिए जिसके कारण आपको कानून व्यवस्था टूटता हो, लेकिन ये जरूर उठाइए कि आपका हक बनता है कि ये गली चौराहे पर आपको चिपकाना, आपको न्याय मांगने के लिए आपको ऐसे प्रचार करना, ये आपका हक बनता है। ठीक, आरोप प्रत्यारोप लगाना ये लोकतंत्र का हक बनता है। हाँ, अच्छे से लगाइएगा आरोप,
और अच्छे से सवाल पूछिएगा। जो भी मैंने अभी तक वीडियो बनाया उसमें आप अच्छे से निकाल सकते हैं और उसका 2 कॉपी कराकर अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग गली चौराहे पर आप साट सकते हैं। ठीक, मुझे वीडियो बनाने का बस यही था। मैं अपने स्तर पर पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये न्यूज़ आए। ठीक, आप भी अपने स्तर पर कोशिश कीजिए कि जरूर ये न्यूज़ बने और अपने अपने शहर गाँव में जरूर ये काम कीजिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम ऑलवेज आपके साथ रहेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।